नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज में। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी रतनपुर, जिसे तालाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ऐतिहासिक नजरिए से अगर देखें तो यहाँ 1400 तालाब होने का उल्लेख मिलता है, लेकिन वर्तमान में यह सिमट कर नगर पालिका के रिकॉर्ड में मात्र 158 तालाब ही दर्ज है। जो यहाँ के तालाबों में प्रत्येक तालाब अपनी आध्यात्मिक व ऐतिहासिक दास्तान कहती है, तो उन्हीं में से आध्यात्मिक महत्व का एक पवित्र सरोवर है दुलहरा, जो संबंधित विभाग की अनदेखी के चलते आज अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है। रतनपुर बिलासपुर मार्ग में 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दाहिनी ओर एक अति प्राचीन व धार्मिक महत्व का पवित्र सरोवर है दुलहरा, जो कभी प्राकृतिक झील सदृश से दिखाई पड़ता था। इसके संबंध में अनेक किंवदंतियां आज भी प्रचलित है। किंवदंतियों पर यदि गौर करें तो इस पवित्र सरोवर, जिसमें 2 लहरों के संगम के कारण ही इसे दुलहरा नाम दिया गया है, जिसका निर्माण पांडवों द्वारा अपने अज्ञातवास के दौरान किया गया था। जबकि दूसरी किंवदंती यह भी कहती है कि दुलहरा सरोवर के बीच में 2 भंवर बनते थे, जिसे गंगा और यमुना का प्राकृतिक स्रोत माना जाता है, जो किसी समय में पुरैन के पत्तों व कमल के फूलों से आच्छादित रहा करता था, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता मन को मोह लेती थी। जहां किसी समय में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के खेतों में सिंचाई भी होती थी। इसके अलावा और यह भी बताना लाजमी होगा कि इस दुलहरा के तट पर चमत्कारी सिद्ध योगी बाबा नर्मदा दास जी, जो एक सिद्ध पुरुष थे, जिनका मठ यहां आज भी बना हुआ है। साथ ही आसपास के लोगों द्वारा तालाब के तट पर अनेक छोटे छोटे मंदिरों का भी निर्माण कराया गया है। बता दें कि रतनपुर में लगने वाला माघी पूर्णिमा मेले की शुरुआत इसी पवित्र सरोवर में स्नान के बाद होता है, जहां आस्था से जुड़े जनमानस द्वारा हजारों की तादाद में आज भी आधी रात से ही डुबकी लगाने का दौर शुरू हो जाता है और सुबह के होते तक यह सिलसिला बना रहता है। किंतु आध्यात्मिक महत्व के इस पवित्र सरोवर के आसपास साफ सफाई के अभाव में गंदगी पसरी हुई है तथा घाट का पचरी भी उखड़ा हुआ है, जिसमें आसपास के लोगों के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि इसके चारों तरफ अतिक्रमण कर खेत का निर्माण कर लिया गया है, जिससे इस पवित्र सरोवर का रकबा सिमटते जा रहा है। बताया जाता है कि यह पवित्र सरोवर सिंचाई विभाग के संरक्षण में है, जिसकी अनदेखी के चलते आज इस पवित्र सरोवर अपना प्राचीन पहचान व अस्तित्व खोते जा रहा है। आपके रकबा 100 से ऊपर है और ये बेजा कब्जा कर ली, सेकर नाम से रकबा भी कम हो गए, पानी भरा भी कम हो गए, खेत खार पलत सो भी कम हो गए। शासन एकर कोई ध्यान नहीं देते, घर बना लीन, खेत बना लीन, शासन एकर कोई जवाबदारी समझते नहीं, ना कोई प्रकार से ध्यान देवत है। तो आप मन का कहना चाहेंगे जो रकबा छोटे हुए खर बारे में? एक बढ़ाए है हमार बहुत ऐसो गांव के मेला लगते जिस माघी पूर्णिमा के रोज यहाँ से लाखों मतलब कम से कम हजारों लाखों संख्या में स्नान करे आते। वो दिन भी एक साफ सफाई का अगर कोई ध्यान नहीं रहे। बेजा कब्जा के बारे में क्या कहा? बेजा कब्जा हटाया जाए, छोड़ाया जाए। हमारे खेत पर ही 4 गांव के ही जाही, गंगा स्नान के बराबर है, तीर्थ स्थान माने जाते ला। इस पवित्र सरोवर बदहाली को देखकर कुछ इनसे जुड़े हुए लोगों को रहा नहीं गया, जिसमें इस कलयुग में एक ऐसे महामानव से हमारी न्यूज़ 36 की टीम से मुलाकात हुई, जिनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने अपना खेत बेचकर इस तालाब में पचरी का निर्माण कराया है तथा सरकार द्वारा राशन दुकान से प्रति माह दी जा रही चावल से अपना जीवन यापन कर रहा है। अपने द्वारा में बनाया हूँ भाई, तो मैं अपने द्वारा हूँ। आप स्वयं बनवाए हो? कहता खुद मैं खुद अपना जंगल पेड़ कर बनवाया हूँ। तो मैं लगभग कितना खर्चा आ गई सोची? कमा सीढ़ी का बनवाया है तो कितना खर्चा? अभी मैं तो 5000 लग रही थी, ऊपर फिट करवात होते ला। पहले कितना लग? पहले तो 1 लाख रुपए लगे, वो बहुत गड्ढा रही से वो लोग पटवाए गए पत्थर में। तो 1 लाख रुपया आपने खर्चा करेगा, इतना पैसा आपने कहाँ से पाया? अरे तो खेती बेच के, अब बताओ ना सर, खेती बेच करके अब लगवाता हूँ। अच्छा, आपने खेत बेच के सीढ़ी बनवाया? हाँ। अच्छा, बगल में और जो सीढ़ी बनवाए है, वो का कौन बनवाए? ये पार के ला इज्जत बनवाए, वो पार के ला कुर्मी बनवाए है, रानी गांव के मन बनवाए हैं, और ये पार के ला ओकर लगभग कते खर्चा होगी सही ओकर अंदाजा? ओकरो हर पहली शुरू के ओकर अंदाजा न 60-70 हजार घलोक लग गए होई भाई। अच्छा, तो आप नदी का करतो?
अभी तो बस वो मैं भगवान का नाम लेता हूँ, किसी में मांगता नहीं हूँ। अपने झोपड़ी में सरकार 10 किलो चावल देता है, उसी में गुंजाइश करता हूँ भाई। माघी पूर्णिमा मेले को नजदीक आते देख जब न्यूज़ 36 की टीम ने नगर पालिका अधिकारी से मिलकर इस पवित्र आध्यात्मिक सरोवर की स्वच्छता को लेकर जब बातचीत की, तब उन्होंने सिंचाई विभाग की अनदेखी से वाकिफ हुए और उन्होंने सामाजिक दृष्टि से जनमानस की आस्था को ध्यान में रखते हुए बहुत ही जल्द उक्त सरोवर परिसर को स्वच्छ कराने की बात कही। मुझे जानकारी मिला है कि यहाँ माघी पूर्णिमा मेला पर यहाँ जो श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं वो माघी पूर्णिमा के दिन उस तालाब में नहाते हैं, उसके बाद फिर अन्य मंदिरों का दर्शन करते हैं और निकाय के द्वारा प्रतिवर्ष उसका सफाई कराया जाता है। इस वर्ष भी माघी पूर्णिमा से पूर्व उस तालाब का आवश्यकता अनुसार सफाई करवाएंगे। उस तालाब को वर्ष में एक बार सफाई करवाया जाता है, क्या वो नगर पालिका परिषद के अधीन नहीं है? नहीं, मुझे ज्ञात हुआ है कि तालाब जो है पीएचई के अंडर में है, इसलिए उस पर ज़्यादा निकाय के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में जब हमारे रिपोर्टर द्वारा फोन के द्वारा बेलगहना जल संसाधन अनुभागीय अधिकारी एसडीओ नकुल कुर्रे से संपर्क साध कर जानकारी चाही गई, तब उन्होंने कहा कि दुल्हरा जलाशय इसके पूर्व में कोटा जल संसाधन विभाग के अधीन था, लेकिन वर्तमान में वह जलाशय हमारे विभाग के अंतर्गत है। इसके पूर्व उक्त जलाशय के विकास के लिए कोई बजट फंड नहीं था, जिसे पिछले वर्ष जुड़वाया गया है। अब आगे एस्टीमेट बनाकर सौंदर्यीकरण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति लेकर सिंचाई रकबा बढ़ाने का प्रावधान है तथा अतिक्रमण भी हटवाया जाएगा। रतनपुर से डिजिटल रिपोर्टर गुरुदेव सोनी की रिपोर्ट।